श्रीमद् भागवत की इस गाथा को सुनाया जा रहा है और पद्म पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण में से भागवत का महात्म्य निकाला गया। इतनी अजीब बात है, आप सोच के देखिए। व्यास जी ने 17 पुराण लिखे और 18वां है श्रीमद् भागवत महापुराण, यानी 17 पुराण ऑलरेडी लिखे जा चुके थे, अंत में भागवत लिखी गई। लेकिन भागवत की महिमा जो 17 पुराण है उनमें लिखी हुई है। तो इसका अर्थ है कि शास्त्र जो होते हैं, हमारे जो पुराण जो हैं, ये शाश्वत हैं, ये कभी पुराने नहीं होते। दूसरा, ये कभी लिखे नहीं जाते, ये आदि काल से न भी लिखे गए हों तब भी विराजमान होते। यही इन शास्त्रों की महिमा, यही वेदों की महिमा। दूसरा, भागवत कभी पुरानी नहीं होती। आप बताइए, आपके इसी मंदिर में, मुझे तो नहीं पता, लेकिन ये आशा जरूर है कि मुझसे पहले न जाने कितने भागवतकार आए होंगे, भागवत की कथा सुनाई होगी, रामचरितमानस सुनाई होगी, देवी भागवत, शिव पुराण आदि आदि अनेक कथाएं सुनाई जाती हैं। लेकिन जितनी बार भी कथाएं होती हैं उतनी बार ही आप सब आ जाते होंगे कथा श्रवण के लिए। क्यों? क्योंकि भगवान की कथा कभी पुरानी नहीं होती। और वैसे भी पुरानी मान भी लो तो भी कहते हैं ना कि पुरानी चीज में नशा, अब मुझे तो नहीं पता, पर सुना है कि शराब जितनी पुरानी होती है उतना ही उसमें नशा ज्यादा चढ़ता है। वो चढ़ती बड़ी जल्दी है, नहीं होगी तो हाँ थोड़ा ठीक है, कुछ समय बाद नशा उतर जाएगा। उसी प्रकार भगवान की कथा इतनी पुरानी है कि एक बार ये नशा चढ़ गया तो फिर उतरने वाला नहीं। हमारे ब्रज में कहते, ब्रज में कहावत है ब्रजभाषा में कि काई को भूत चिपट जाए तो उतर सके। काई को भूत चिपट जाए तो उतर सकता है, लेकिन किसी को नंद का पूत चिपट जाए तो ये फिर उतरने वाला नहीं। ये पीछे पड़ गया सो पड़ गया, फिर ये छोड़ता नहीं। भूतों का इलाज है पर नंद के पूत का कोई इलाज नहीं है। जो मैं ऐसा जानती तो नगर ढिंडोरा पीटती। किसने कहा? मीरा कहती है, अगर मुझे पता होता कि प्रेम में इतने दर्द है तो पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीट के कहती कि प्रीत न करियो कोई। यहां इस प्रेम में बड़ा दर्द है, पर भगवान करे कि ये दर्द, ये रोग सबको लगे। रोगों से बचने की प्रार्थना की जाती है, पर ये रोग, एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी चित्रकूट में रहा करते थे और आपका नित्य नियम था कि नदी पार करके ये चित्रकूट की जो सीमा है उससे बाहर जाकर के शौच आदि जाया करते थे। तो बाबा तुलसी का नियम था, रोज एक पात्र में जल ले जाते, नदी पार करते, अपना स्नान आदि करके वापस आते। जो पात्र में जो थोड़ा बहुत पानी बच जाता था उसको एक पत्थर के ऊपर रोज डाल दिया करते थे। एक दिन जब गोस्वामी जी ने पत्थर पर जल डाला तो उस पत्थर से प्रेत प्रकट हुआ और प्रकट होकर के हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगा, महाराज मैं एक प्रेत हूं, लेकिन आप जैसे संत का छुआ हुआ, स्पर्श किया हुआ जल जब मेरे ऊपर पड़ा तो मेरा भी उद्धार हो गया। कहिए मैं क्या कर सकता हूं, आपकी क्या सेवा करूं, क्या चाहिए आपको? जो मांगेंगे मैं
मैं आपको दूंगा। अब भक्त को मांगने के लिए कहोगे तो क्या मांगेगा? एक ही चीज, उसे तो बस भगवान के अलावा कोई दूसरी वस्तु आती नहीं मांगने। कहा ठीक है, मुझे राम जी का दर्शन करा दे। भूत ने हंसते हुए बोला, अगर प्रभु ये मेरे हाथ में होता तो मैं आज यहां पड़ा होता क्या? कैसी बात कर रहे हैं आप? ये नहीं, लेकिन हाँ इसके आसपास की कोई चीज तो दिला सकता हूं। उनसे नहीं मिला सकता, पर उनका एक भक्त है, उसका पता बता सकता हूं। तुलसीदास जी ने प्रसन्न होकर कहा, कौन? हनुमान। जैसे सुना भूत भागा। क्यों? भूत प्रेत निकट नहीं आवे। एकदम भागा और थोड़ी देर बाद वापस आया। बोले बस नाम मत लेना उनका, नाम लोगे तो फिर हम यहां रुक नहीं सकते। अच्छा तो पता बताइए कहाँ मिलेंगे? बोले आपके ही पास के गांव में राम कथा हो रही है, आप उस कथा में चले जाइए और उस कथा के बाहर जहां पर लोग अपने जूते चप्पलें उतार के कथा में जाते हैं, वहां एक कोढ़ी लेटा होगा जिसका पूरा शरीर खून से, लहू से भरा होगा। जाकर के समझ लेना यही वो राम भक्त है जिसकी आपको पहचान करनी है। तुलसीदास जी ने सुना और एकदम प्रसन्न हो गए और भागे भागे कथा में पहुंचे। सब लोग कथा में बैठे थे, सब झगड़ रहे थे, हम आगे बैठेंगे, हम आगे बैठेंगे, हम वीआईपी में बैठेंगे। ये सिस्टम पहले तो नहीं था, आजकल कथाओं में भी होने लगा है। वीआईपी अलग होता है, वीवीआईपी अलग होता है। ठाकुर जी के लिए तो सब बराबर है। हाँ, व्यवस्था करने के लिए थोड़ा बहुत करना पड़ता है, लेकिन आगे बैठा हो या पीछे बैठा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे हो पीछे हो इस बात से फर्क नहीं है, लेकिन भगवान की नजरों में हो या नहीं हो इस बात से फर्क पड़ता है। कहते हैं ना, कथा में कई तरह के श्रोता आते हैं। एक वो श्रोता आते हैं, वो आए तो साथ वाले को पता चल जाता है कि ये आ गया है। एक श्रोता वो होते हैं, वो आए तो पूरे हॉल को पता चल जाता है कि ये आ गया है। वो आएगा सबको हाय हेलो करते हुए, हाँ मैं आ गया। वक्ता भी उसी की तरफ देखने लगता है। एक होता है कि साथ वाले को पता चल जाए ये आया है, एक होता है पूरे हॉल को पता चल जाए आया है, और एक श्रोता वो होता है जो ठाकुर जी को पता चल जाए कि ये आया है। भगवान की नजरों में वो आ जाता है कि अच्छा ये भक्त आज मेरी कथा में पधारा है। सब लोगों को लगी है हम जाएं, हम आगे जाएं, पर एक भक्त है पीछे पड़ा है, शरीर से खूब लघु खून बह रहा है और वहां बैठा बैठा कथा सुन रहा है। राम 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 राम। गोस्वामी जी भाग कर गए और भाग के चरणों में गिर पड़े, चरणों को पकड़ लिए। तुरंत हनुमंत लाल चिल्ला रहे, दूर 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 हो हमसे, तुझे पता नहीं ये रोग छुआ का रोग है, इस तू हमको छुएगा तो ये रोग तुझ में चला जाएगा। तो बाबा तुलसी ने मुस्कुराते हुए कहा कि हनुमान जी यही तो चाहते हैं, आप हमें छुओ और आपका राम रूपी जो रोग है वो रोग मुझ में भी आ जाए, मुझे भी ये रोग लग जाए। ये रोग आसानी से थोड़ी लगता है, किसी किसी को लगता है, आपको लगा है, आप कृपा कर दो मुझे भी लग जाए। भगवत कथा रूपी ये आनंद, ये रोग, आज भगवान से प्रार्थना करिए कि प्रभु ये रोग हमें भी चाहिए कि नहीं चाहिए, पहले तो बता दो। कहीं मैं बोलूं कि दे दो आपको, ना जी हमको क्यों चाहिए। कई लोग डरते हैं, कई लोग डरते हैं कहीं भक्ति हमको पकड़ न ले। कई बार होता है ना, कोई किसी का पेरेंट्स का कोई बच्चा ज्यादा भक्ति में लगने लगता है ना, तो उनको थोड़ी घबराहट हो जाती है कहीं बाबा जी ना हो जाए। और आजकल तो संतों की भी ऐसी, कई लोगों ने तो
ऐसी इमेज बना दी है। एक मैया बोली एक संत के पास जाके कि बाबा जी अपना फोटो दे दो। तो बाबा जी बोले क्यों मैया, फोटो कैसे, कुछ पूजा वूजा करनी? बोले नहीं नहीं, वो मेरा बच्चा ना खाना नहीं खाता तो उसको डराने के लिए आपकी फोटो चाहिए। लंबी दाढ़ी हो, जटा हो ना, तो पहले डराया करती थी गांव की मैया, सो जा नहीं तो बाबा जी आ जाएगा। भक्ति का रोग हर किसी को नहीं लगता।